दोस्तों सिर्फ 5 मिनट और 5 मिनट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये हमारे सीरीज का पार्ट नंबर 10 होगा। तो आइए दोस्तों जल्दी से देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। इसी तरह से दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है किसकी मात्रक है, तो दोस्तों ये जो है दूरी की है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, न्यूटन होता है। इसी तरह से एक खगोलीय इकाई का संबंध किससे है दोस्तों, आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें से देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि पारसेक जो होता है ये किसकी इकाई होती है। तो दोस्तों पारसेक का पूरा नाम पैरालैक्टिक सेकेंड होता है और ये दूरी की इकाई होती है। पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सेल्सियस है ये ऊष्मा की इकाई, ये ही सुमेलित नहीं है और इसका सही आंसर यही है। ठीक है, बाकी डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का है, ये बात सही है। और अश्वशक्ति जो है शक्ति का भी मात्रक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और समुद्री मील नौ संचालन में यूज किया जाता है, ये भी ठीक है। ल्यूमेन दोस्तों पूछा जा रहा है कि ल्यूमेन किसकी इकाई है। तो आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, ल्यूमेन जो है ज्योतीय फ्लक्स की इकाई है। किसकी है दोस्तों, ज्योतीय फ्लक्स की। इसी तरह से ज्योतीय जो है ये किसकी इकाई है या यूनिट है, तो ये दोस्तों लक्स की यूनिट है। इसी तरह से पास्कल हमारा पूछ रहा है। पास्कल दोस्तों बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं, दाब का मात्रक है। किसका है, दाब का। कैंडेला जो है दोस्तों ये हमारा किसका मात्रक है, तो दोस्तों कैंडेला जो हमारा है वो ज्योतीय तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है, ज्योतीय तीव्रता का। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ऊर्जा की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक की मात्रक क्या है, टेस्ला है। इसी तरह से हर्ट्ज जो है किसकी है, ये तरंगों की आवृत्ति को मापता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत की मात्रा की इकाई को पूछ रहा है। तो विद्युत की मात्रा की इकाई जो होता है वो हमारा एम्पियर होता है। इसी तरह से एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की शक्ति पूछे या लेंस की क्षमता पूछे तो इसका मात्रक डायोप्टर होता है। फार्मूला इसका P=1/f होता है। ओके, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे पूछ रहा है कि ध्वनि की तीव्रता दोस्तों हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एम्पियर क्या मापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये धारा या विद्युत धारा या करंट को मापने के लिए। ओके, इसी तरह से पूछ रहा है दोस्तों हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक ये का या साई मात्रक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है सही विकल्प है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से तापमान की जो एसआई मात्रक होती है दोस्तों वो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में अंतर है दोस्तों। ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता को किस इकाई में व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो ये इसका मात्रक जो होता है ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर होता है। इस तरह से इसका विकल्प नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संवेग, संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो ये किसका मात्रक क्या हो जाएगा, किग्रा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। ओके, स्टेटमेंट पढ़िए दोस्तों इसमें क्या दे रहा है और स्टेटमेंट के बाद जो है इसमें से कथन का निष्कर्ष निकालना है। ओके, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। केवल और केवल ये प्रकाश जो है क्या होता है, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसको आगे की तरफ ले चलते हैं। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए जूल जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, वाट घंटा ये भी ऊर्जा का मात्रक होता है, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी होता है। तो कौन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये एक मात्रक नहीं होता है। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आपको ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों न्यूटन मीटर जो होता है ये कार्य का मात्रक हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है,
और दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। इस तरह से ये जो है कार्य का भी ये भी एक ऊर्जा होता है। तो पूछा है कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो दोस्तों ये ऊर्जा का मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये बल का है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि इसमें जो है दीप्ति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है को मापने के लिए किस इकाई का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये दोस्तों ज्योतीय तीव्रता या दीप्ति तीव्रता दोनों बात एक ही है, कैंडेला यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो कि एसआई पद इकाई में पास्कल के द्वारा नापी जाती है। तो दोस्तों बताए थे कि जो है दाब का मात्रक जो है टार भी होता है, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। ओके, चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ रखा, टार तक पढ़ लिया। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि ऊष्मागतिकी में यानी थर्मोडायनामिक में तापमान की इकाई क्या है। ताप की इकाई हमेशा दोस्तों केल्विन ही मापी जाती है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी में भी यही यूनिट है इसका। 26 का डी हो जाएगा आपका ऑप्शन। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए और कूट का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और इसका आंसर बताइए। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, उच्च वेग, ठीक, और तरंग दैर्घ्य। तो दोस्तों एक एक विकल्प को आप लोग देखिए और इसका सही आंसर बताइए। सबसे नंबर देखिए, मैच कराते हुए चलते हैं हम लोग कि इसको एक साइड से मैच कराते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए उच्च वेग, इसको मैक में ही नापते हैं, ए का 1 हो जाएगा। बी तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में ही मापा जाता है। दाब को पास्कल में या तो टार में नापते हैं और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल हो गया, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो आपका इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि इसी में ए का 1 मिल रहा है, बी का 2 मिल रहा है और सी का 3 मिल रहा है, डी का 4 मिल रहा है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, एक बार और दोस्तों कूट का प्रयोग करके क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए बोल रहा है। तो दूरी किस में नापी जाती है, प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों विद्युत आवेश की मात्रा जो है इसको हम लोग कूलाम में नापते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट घंटा हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे दोस्तों तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका 28 नंबर का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि ए का जो है ऑप्शन किससे मिल रहा है, 3 से मिल रहा है। बी का ऑप्शन 1 से मिल रहा है। इसी तरह से सी का ऑप्शन किससे मिल रहा है, 2 से मिल रहा है और डी का जो है 4 से मिल रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, आप लोग इसको मिला सकते हैं, इसको अच्छे से आंसर दे सकते हैं। देखिए त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। इसी तरह से कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, और आवेग का मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो दोस्तों हमने इस तरह से बता दिया और आप ऑप्शन नंबर देख करके क्वेश्चन 29 का ऑप्शन मिलाइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, तो डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से व्युत्पन्न राशि नहीं है। तो दोस्तों इसका देखते ही आंसर बता सकते हैं, द्रव्यमान। अभी दोस्तों कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आ चुके हैं, इनका आंसर आइए देखते हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नाभिकीय जो हमारे पास ये त्रिज्या है, इसको बस मापने का सही मात्रक क्या है। ठीक है, तो नाभिकीय त्रिज्या मापने का सही मात्रक जो होता है ये आपका फर्मी है। क्या है दोस्तों, फर्मी। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पद्धति सिर्फ द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक पर आधारित नहीं है। तो ये है दोस्तों आपका एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में सभी आ जाते हैं। किसी रोगी को दी जाने वाली जो है नाभिकीय मात्रा की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर है डी, रोंटजन होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 का पूछ रहा है कि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। नहीं है दोस्तों, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो विकृति का जो है ये मात्रक नहीं है। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पूछ रहा है दोस्तों, ये मात्रक किसका होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, न्यूटन बल का मात्रक है, मीटर स्क्वायर एरिया का, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। आपका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से पृष्ठ तनाव का पूछ रहा है तो T इक्वल टू F/L होता है, न्यूटन प्रति मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूटन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पर्श धारामापी की परिवर्तन गुणांक का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो इसका भी दोस्तों मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। धारामापी गैल्वेनोमीटर है, करंट को मेज़र करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरण के लिए अब पूछ रहा है कि मात्रक क्या यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए मात्रक हम हेनरी का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है 1 AMU किसके इक्वल है या किसके तुल्य है, तो ये जो है इसमें से सभी का सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिघात का मात्रक क्या है? ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। प्रतिघात का मात्रक ओम, ऑप्शन नंबर ए। कैंडेला किसका मात्रक है दोस्तों? फिर आ गया ज्योति तीव्रता का मात्रक है। इस तरह से विद्युत वाहक बल इसका मात्रक जो होता है वो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल का यूनिट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है आपको। तो इसमें से दोस्तों आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। पैरालैक्टिक सेकेंड, पारसेक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पारसेक। इसमें समय वर्ष सेकेंड लग जाने से कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से दोस्तों देखते हैं हम लोग फैराडे किसका मात्रक है, तो फैराडे दोस्तों आवेश का मात्रक होता है। और लास्ट में देखते हैं विद्युत फ्लक्स की मात्रक क्या है, वोल्ट और मीटर। तो दोस्तों हमने तो सोचा कि ये 5 मिनट में कंप्लीट होगा, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। DK क्लासेस, DK सर फिजिक्स। हम और भी नए नए वीडियो को अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।